तो लीजिए इसी कहानी का दूसरा भाग बेटा। इसी में समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है, उसने व्यंग्य किया है, तो प्राण ले लेते हैं। सामर्थ्यहीन, शक्तिहीन, कमजोर पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहने से ही लाद दूंगा या विधव्य शौक से, यानी विधवा शौक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी, अर्थात मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। दिन भर वह चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पास से नहीं बंधता, कंचन के पास से ही बन सकता है। अर्थात प्रेम से नहीं बन सकता, सोने से बन सकता है। पहर रात जाते जाते वह घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में, चाहे मोह का संस्कार होकर निराश्य से जागा हुआ, यानी निराशा से जागा हुआ विराग अचल होता गया। विराग जीवन ले लिया, उससे अलग हो गया। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जो भर हट सके, यानी अपनी परंपरा से थोड़ा सा भी हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम, कठिन त्याग का ही आधार था, सहारा था। वह पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वह रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वह बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर। मुख की कांति जाती रही, जो चेहरे पर यानी चमक थी ना, वो भी समाप्त हो गई। फिर भी उसने ज्यादा मेहनत, मजदूरी, बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर वह मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र ही उद्देश्य था। उसने घर को अपना समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हितु है, अर्थात हितकारी है, भला चाहने वाला है। गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। वह सोच रहा है कि उसकी पत्नी ने तो उससे व्यंग्य भरे वचन कहे थे कि गहनों के सिवाय वो उससे पूछती भी नहीं है, उससे कुछ उसका आदर सत्कार नहीं करती है। उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी परिणय का पालन किया जा सकता है, अर्थात विवाह का, बंधन का। और मजदूर प्रातःकाल शेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम भर कर गांजे, चर्स और तमाकू के दम लगाते थे। अर्थात ये नशीले पदार्थों का सेवन बेटा, इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे और पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। यह प्राय सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई, शाम हो गई, वह कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें करता रहा था। एक मजदूर ने कहा, यहाँ की सभी स्त्रियां निठुर होती हैं, निष्ठुर, कठोर।
बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता था उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक के दोनों साथ साथ खा कर लेटे थे। न कोई लड़ाई न बातचीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? देखो वही व्यंग्य। मजदूर, रुपए पैसे तो औरत के ही हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता? दूसरे मजदूर ने कहा, गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम की आवाज से कान भर जाते थे। विमल, जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति की बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बापू सुरेश सिंह है? विमल ने सशंक होकर कहा, निश्चिंत होकर, हाँ है तो। मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। आदमी, उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगवाएगा उसे 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा। अर्थात जो विमल सिंह के विषय बताएगा उसे 1,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। विमल, तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? आदमी, चौधरी, मैं कोई गवार हूँ क्या समझ गया कि कुछ दाल में काला है? नहीं तो कुछ इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं, जसोदा पांडे है। बाप का नाम शुक्कू बताया और घर के जिला झांसी में। पूछने लगा, यहाँ कितने दिन से रहता है? मैंने कहा, कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। सुरेश बाबू से तुमसे कोई अदावत है क्या चौधरी? कोई शिकायत है? विमल, अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई हो। मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हूँ। तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को उड़न झाई बताई, यानी कुछ और ही मार्ग दिखाया। आदमी कहता है, मुझे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपये भी दिला दूंगा। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपये दिलाने को कहता है। फटकार बता दी। एक मजदूर, मगर जो 200 रुपये देने को कहता तो तुम ठीक ठीक नाम ठिकाना बता देते। क्यों धत तेरे लाल जी। आदमी लज्जित होकर, 200 रुपये नहीं 2,000 भी देता तो न बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो। जब भी चाहे परख लेना। मजदूरों में यूं वाद विवाद होता ही रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब कितना भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और न गया तो फिर वही कहीं का न हूँगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 रुपये हो जाते। शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 रुपये ही होंगी। इतने में उसकी अभिलाषा पूरी न होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट जाऊंगा। अपनी जायदाद तो जाएगी नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है? जाने आने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज़्यादा न रहूँगा। वह कौन पूछता है आऊँ या रहूँ, मरूं या जीऊं? वहाँ तो गहनों से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा।